अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। हम लेडीज़ की मॉर्निंग की शुरुआत तो सनराइज़ से पहले ही होती है। सुबह सबसे पहले उठना, दिन भर काम करना और रात में सबसे लास्ट में सोना, यही है हमारे लाइफ की स्टोरी। और कुछ लोग कहते हैं औरतों को घर बैठ के काम ही क्या होता है, और बोलने वाले भी वही लोग होते हैं जिनके खुद के पास कोई काम ही नहीं होता। पता नहीं लोगों को घर के काम दिखाई क्यों नहीं देते। करने वालों के लिए तो बहुत काम होते हैं, लेकिन जिन्हें करना ही नहीं है उन्हें होंगे तो भी काम दिखाई नहीं देंगे। मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कितना काम करती है, सुबह से शाम तक काम काम काम। काम ही करती रहेगी या लाइफ को एंजॉय भी करेगी? तो हाँ भाई, मैं अपने हर काम को एंजॉय करती हूँ। मेरा घर ही मेरे लिए ऐसी जगह है ना, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। दुनिया की भीड़ में वो सुकून कहाँ मिलेगा। देखो, हम लोग कहीं आउटिंग पे जाए, कहीं घूमने जाए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाए, किसी फंक्शन में जाए या कहीं और जाए, लेकिन असली सुकून तो अपने घर में आके ही मिलता है। जो कंफर्ट जोन हमें अपने घर पे मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तभी तो सारे काम ख़त्म करके घर साफ सुथरा देखकर हम लेडीज़ को जो सुकून मिलता है ना, उसकी कुछ लेवल ही अलग होती है। मेरी इस बात से आप लोग सहमत है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर गाइस, सुबह सुबह मैं भी लग गई थी क्लीनिंग के कामों में। तो सुबह सुबह स्टेयर्स से लेके पार्किंग तक मैंने झाड़ू लगाया था और साथ ही साथ पार्किंग को धो भी लिया था। क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे ना, तो मैंने पहले सारे बाहर के काम ही निपटा लिए थे। नीचे का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैंने घर में लगाया था झाड़ू, साथ ही साथ पोछा भी लगा लिया और बाकी क्लीनिंग भी कर ली थी। तब तक हमारी छोटी मैडम उठ के आ गई थी, तो वो बीच बीच में ना करे इसके लिए मैंने उसको टीवी लगा के दे दिया था ताकि एक जगह बैठ सके। फिर उसके बाद मुझे बनाना था घी, तो मैंने मलाई का डब्बा रात में ही बाहर निकाल के रखा था फ्रीज़र से। आजकल मुझे घी निकालने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर है ना, तो मेरा काम बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आजकल ना कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलो, हर ऐप पर एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है। जो लोग कोल्हापुर से होंगे उन सबको ये पता होगा कि 21 ओल्ड लेडी ने अपनी 1 महीने की बच्ची को छोड़ के सुसाइड कर लिया था, और अब इसका सारा ब्लेम उसके ससुराल वालों पर है। मैं तो ये न्यूज़ सुन के शॉक ही हो गई थी। मुझे ये बोलना है ना कि जब उस लड़की को ससुराल में इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तब उसके मायके वाले कहाँ थे। अब जब उसने सुसाइड कर लिया है, तब उसकी माँ आके न्यूज़ चैनल पर इतना उन लोगों को ब्लेम कर रही है। अब किसी को ब्लेम करने से वो वापस थोड़ी ना आने वाली है। और उस लड़की ने भी सुसाइड करने से पहले अपने बेबी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। मैं तो कहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाओ ना कि उन पर लोगों का टॉर्चर सहने की और सुसाइड करने की नौबत तो कभी ना आए। माँ बाप अपनी बेटियों की शादी बहुत अरमानों से कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं जिन्हें अपने बहू के मायके से ही सब चाहिए होता है। अगर उनके माँ बाप ने कुछ करने में चूक गए या कुछ किया नहीं, तो फिर वो अपने बहू को टॉर्चर करेंगे। तेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे भाई, अगर शादी के बाद भी हम लड़कियों को अगर सब मायके से ही लाना है, तो फिर शादी ही क्यों करनी। हर माँ बाप अपनी बेटियों को नाजों से पालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपनी बहुओं को इंसान तक नहीं समझते। फिर कुछ लड़कियां ऐसे सुसाइड कर लेती है, कुछ अपने बच्चों की तरफ देखकर सब्र कर लेती है, कुछ लोग डाइवोर्स ले लेती है। जिसमें जितना पेशेंस उतना वो सब्र कर लेता है। आजकल लोगों के कपड़े मॉडर्न हो गए, घर मॉडर्न हो गए, लाइफस्टाइल मॉडर्न हो गई, लेकिन सोच सोच बिल्कुल नहीं बदली। खैर जाने दो, मेरे बोलने से क्या होता है। हर एक इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी ये क्राइम बंद होगा। और हाँ, ये मत बोलने लग जाना कि मैं किसी को टॉन्ट मार रही हूँ। प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रही हूँ। जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने कर दिया। बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब को खुशहाल और आबाद लिखे।
खैर जाने दो। यहाँ पे मेरी चल रही थी वेजिटेबल्स की क्लीनिंग। सारे वेजिटेबल्स को मैंने क्लीन कर लिया था और डब्बों में डाल के वेजिटेबल्स को मैंने फ्रिज में अरेंज करके रख लिया था। इसके बाद मुझे बनाना था खाना, तो खाने में मैंने बनाया था दाल। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही थी पोकड़े की भाजी। हमारे यहाँ पे इसको पोकड़े की भाजी भी बोलते हैं और लाल माठ भी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ पर कौन सी भाजी बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाजी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला था तेल, उसमें डाला मैंने कांदा और उसको फ्राई करने के बाद उसमें हरी मिर्च और लहसुन को कूट के डाला था। फिर एक छोटा आलू चॉप करके डाला था और फिर उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। फिर डाला नमक और फिर उसके बाद मैंने ये पोकड़ी की भाजी जो थी उसको अच्छे से वॉश करके लिया था। फिर मैंने उसको डाला और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। इसी के साथ मैंने चपाती चावल सब बना लिया था। इसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के काम में। काम ख़त्म करके बैठी थी कि तब तक हस्बैंड बोलने लगे कि खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा खाने के लिए चाहिए। तो इसके लिए मैंने बनाई थी मैदे की बर्फ़ी। मैदे की बर्फ़ी बनाने के लिए पहले मैंने कढ़ाई में ऐड किया था घी। उसमें मैंने 2 कटोरी मैदा ऐड किया और मैदे को स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया था। फिर उसको ठंडा होने दिया। फिर उसमें इलायची पाउडर और पाउडर्ड शुगर ऐड की और फिर उसको अच्छे से एक डब्बे में डाल के सेट कर लिया। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और अच्छे से दबा के 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फिर मैंने उसको कट कर लिया। तो ऐसे कुछ बन के तैयार थी मेरी मैदे की बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाते बनाते मैंने इसको शूट भी कर लिया था ताकि मैं शॉर्ट वीडियो में इसको पोस्ट कर सकूं। बर्फ़ी बनाने के बाद मैंने वीडियो को एडिट किया और यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया था। इसके बाद देखो मेरा काम सब ख़त्म होने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने के बाद किचन कुछ ऐसे लग रहा था। इसके बाद टाइम हो गया था ट्यूशन्स का, तो मैं चली गई थी ट्यूशन्स लेने के लिए। तो चलो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।